हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो दोस्तों, आई होप आप भी इस बारे में जानते होंगे कि 28 और 29 जून को चंडीगढ़ में एक जीएसटी काउंसिल की एक बैठक हुई थी। दोस्तों, उस बैठक के दौरान बहुत सारे फैसले ऐसे लिए गए हैं, मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर पहले सरकार जीएसटी टैक्स नहीं लेती थी, बट आने वाले एक डेट से आपको उन वस्तुओं पे भी अब जीएसटी देना होगा। दोस्तों, वो डेट क्या है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिस पर आपको जो जीएसटी टैक्स है वो देना पड़ेगा, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, जो ये बैठक थी इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो केंद्र की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो वित्त मंत्री हैं, जो निर्मला सीतारमन, इन्होंने करी थी। तो इस बैठक के दौरान कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के लिए मैं आपके स्क्रीन पर लिस्ट लगा देता हूँ कि जिन जिन वस्तुओं पर जो जीएसटी टैक्स है वो अब आपको पे करना होगा। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको पैकेट और लेबल वाले आटा और चावल शामिल हैं, इन पर भी आपको अब जीएसटी का जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, इन पर 5% का जो जीएसटी टैक्स है आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा मीट, मछली, दही, पनीर, शहद जैसे प्री पैक्ड और लेबल्ड खाद्य पदार्थों पर भी आपको जीएसटी टैक्स देना होगा। दोस्तों, इसके अलावा गुड़, विदेशी सब्जियां, अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन, ये सारी चीज़ें हैं जो इन पर आपको जीएसटी का टैक्स देना होगा। स्क्रीन पर मैंने आपके लिए लगा दिया है, आप इसको प्रॉपर अपनी तरफ से भी खुद पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब ये आपको बता देता हूँ कि जो जीएसटी की ये जो दरें हैं इन वस्तुओं पे, ये 18 जुलाई 2022 से सरकार के द्वारा लागू कर दी जाएंगी। अब दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी लिस्ट मैं आपके लिए स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इस बैठक के दौरान दोस्तों सोलर वाटर हीटर होते हैं उन पर भी जो सरकार है वो जीएसटी अब लगाएगी। और इसके अलावा फिनिश्ड लेदर पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। इस पर जो पहले टैक्स लगता था वो 5% लगता था, अब इस पर 12% कर दिया गया है। एलईडी जो लैंप होते हैं, स्याही होती है, जो इंक होती है जिसको हम प्रिंटर में डालते हैं, इसके अलावा चाकू, ब्लेड, बिजली से चलने वाले जो पंप हैं, डेयरी मशीनरी को 12% के दायरे से हटाकर अब 18% में लाया गया है। मतलब जो डेयरी मशीनरी हैं, पहले उन पर 12% जीएसटी देना पड़ता था, अब इन पे आपको 18% का जो जीएसटी टैक्स है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अनाज की जो मिलिंग मशीन है उन पर भी जो टैक्स है वो 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब आप खुद देख सकते हैं कि जो पहले टैक्स पे कर रहे थे उस टैक्स को बढ़ा करके अब सरकार ने 5% से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। जिन वस्तुओं पर 12% था उस पर बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कहीं पर घूमने जाते हैं, आप बाहर कहीं जाते हैं घूमने, तो आप ये सोचते हैं कि एक बजट सा एक होटल रूम बुक कर लिया जाए। तो दोस्तों, अगर आप बाहर जाते हैं और कोई होटल का रूम बुक करते हैं, अगर आप 1000 रुपये से नीचे का कोई एक रूम बुक करते हैं एक दिन के लिए, तो दोस्तों उस पर भी आपको 12% जीएसटी का टैक्स देना होगा। मतलब अगर आप कहीं पर कोई होटल बुक करते हैं, रूम बुक करते हैं, उसका एक दिन का जो रेंट है वो अगर 1000 रुपये का है, मतलब फॉर एग्जांपल 900 रुपये है, तो आपको उस पर 12% जीएसटी का जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मतलब ये जो जीएसटी जो लगाया जा रहा है रूम्स के ऊपर, राइट, तो ये पहले जीएसटी का टैक्स इन रूम्स पर नहीं था। तो ये एक नया अपडेट है बिल्कुल, कि जो अगर आप किसी होटल में रूम बुक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो जीएसटी का टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपका परिवार का कोई सदस्य अगर ज़्यादा बीमार हो जाता है, राइट, ये उसकी वजह से आपको अपने सदस्य को अपने दैट मीन्स किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ता है। उसके लिए अगर आप प्राइवेट रूम परचेज़ करते हैं, प्राइवेट रूम खरीदते हैं, अगर उस रूम का जो रेंट है वो 5000 रुपये से ज़्यादा है, तो फिर आपको उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप खुद सोच सकते हैं कि आम आदमी के ऊपर इन चीज़ों का कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, महंगाई का जो दौर है वो और भी ज़्यादा इससे ज़्यादा होने वाला है। और
आजकल हमारे देश के अंदर बस बातें चलती रहती हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे सारी बातें चलती रहती हैं। जो असली मुद्दे होते हैं उन पे सरकार से कोई भी बात नहीं करता है। और हमारे जो मीडिया, हमारे देश की मीडिया है, वो भी इन मुद्दों को और इन टॉपिक्स को बिल्कुल मतलब नहीं दिखाती है। जो बिल्कुल सरकार से जिन टॉपिक्स पे हमें क्वेश्चन करने चाहिए उनको मतलब सरकार या फिर जो मीडिया है नहीं दिखाती है। तो दोस्तों बस इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक सब आप अपना प्लीज़ ख्याल रखें।